हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ओके, उस टाइम के वॉइसरॉय थे लॉर्ड लैंसडॉन। ओके, इसका पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर रेज्ड while maintaining an official majority. दैट मीन्स कि नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब समझिए कि इंडियंस। ओके, इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। तो दोनों में उनका रिप्रेजेंटेशन था। इस एक्ट के थ्रू इंडियंस का नंबर इंक्रीज किया गया था, बट ऑफिशियल मेजोरिटी में ब्रिटिशर्स ही थे, ब्रिटिशर्स का नंबर ज़्यादा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है member were allowed to discuss the budget and address questions to the executive, though they could not vote on it. मीन्स जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनको बजट डिस्कस करने का अधिकार दिया गया था। वो बजट डिस्कस कर सकते थे, वो पहली बार क्वेश्चन भी पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव से, बट वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। मतलब एक बार पूछेंगे, आंसर मिल गया, वो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप नहीं पूछ सकते हैं। और उनको वोटिंग राइट भी नहीं दिया गया था इस एक्ट के तहत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम दो इनडायरेक्टली। इस एक्ट के तहत इलेक्शन स्टार्ट हो गई थी, इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। इलेक्शन टर्म मेंशन नहीं था और डायरेक्टली इलेक्शन नहीं हो रही थी। वो कुछ पर्सन रिकमेंड कर रहे थे, उस बेसिस पे नॉमिनेट हो रहे थे पर्सन। तो मतलब इलेक्शन की नींव रखी गई थी, बट डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है नॉमिनेशन प्रोसेस। नॉन ऑफिशियल मेंबर वर नॉमिनेटेड। सेंट्रल काउंसिल में नॉमिनेट हो रहे थे बाई वॉइसरॉय अपॉन रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मीन्स सेंट्रल काउंसिल में कैसे नॉमिनेट हो रहे थे, वॉइसरॉय उनको नॉमिनेट कर रहे थे, किसके रिकमेंडेशन पे, वो रिकमेंडेशन दे रहे थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, प्रोविंशियल काउंसिल बाई गवर्नर ऑन एडवाइस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स। दैट मीन्स प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर को नॉमिनेट किया जा रहा था गवर्नर के थ्रू ऑन एडवाइस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी। मीन्स लोकल बॉडी में जो पर्सन थे वो एडवाइस कर रहे थे गवर्नर को, और वो गवर्नर फिर नॉमिनेट कर रहे थे प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर को। ओके, तो आज के लिए मैं ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।